नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइन ब्यूरो में। आज की ताज़ा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की अपील पर यह फैसला लिया गया है, लेकिन हार्मोज स्ट्रेट पर अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड अभी भी जारी रहेगा। शांति वार्ता अभी अटकी हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान संकट की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा रहा है। भारत सरकार और सशस्त्र सेनाएं अब एलपीजी और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बायोगैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे सस्ते और स्वच्छ विकल्पों पर तेजी से काम कर रही हैं, कि आम लोगों को भी बचत करने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान के बलोत्रा में एचपीसीएल की नई रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कल भीषण भयंकर आग लग गई। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले हुई, जिसकी वजह से कार्यक्रम टालना पड़ा। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। आईएमएफ के ताज़ा आंकड़ों में भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रुपए की कमजोरी और कुछ अन्य वजहों से यह बदलाव हुआ है। हालांकि भारत की विकास दर अभी भी 6.5 के आसपास रहने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे तेज था। दोस्तों, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अब पूरी तरह लागू हो गया है। लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई यानी 33% सीटें मिलेंगी। यह महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूजीलैंड के एक मंत्री ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील को बटर चिकन सुनामी कहा। इस बयान पर भारत ने कड़ी निंदा जाहिर की। हालांकि इस विवादास्पद बयान का असर व्यापार पर दिख सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और बाहर निकलने से बचें। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस दूसरे साल भी बंद रखने का फैसला किया है। अब यह मई अंत तक बंद रहेगा, जिससे क्षेत्रीय उड़ानों और यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया। इस हादसे में 14 से ज़्यादा मजदूरों की जान चली गई है। इस दर्दनाक घटना की जांच जारी है। फिलीपींस ने बालीकाटन 2026 एक्सरसाइजर में भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सिम्युलेटेड समुद्री हमला किया। यह भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाता है। बिहार में जेडीयू के सत्ता परिवर्तन के बाद भी नीतीश कुमार ने अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखने के संकेत दिए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सही समय कब आएगा। इस मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस कारिया ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े कंटेम्प्ट मामले में खुद को रिक्यूज कर लिया है। अब नया जज इस मामले की सुनवाई करेगा। मैक्सिको के एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर गोलाबारी हुई, जिसमें 6 अमेरिकी समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क जेकेएफ एयरपोर्ट पर 2 प्लेन सिर्फ 135 फीट दूरी पर आ गए। यह इस हफ्ते का दूसरा करीबी हादसा है, जिससे हवाई सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने आर्थिक साझेदारी समझौते को और बेहतर बनाने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। इससे दोनों देशों के व्यापार को फायदा होने की उम्मीद है। कार्डियो विशेषज्ञ का कहना है कि रोजाना संतुलित आहार लें, व्यायाम करें और तनाव कम रखें। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिल को स्वस्थ रख सकती हैं। ईरान संकट की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल, उर्वरक और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, राजनीति में आजकल काफ़ी गर्मी है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम पर संबोधन पर विपक्ष कह रहा है कि पीएम ने सांसदों की इज्जत का अपमान किया है और अपमानजनक बातें कही हैं। अब सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार है। बेंगलुरु में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बांधकर प्रपोजल का ड्रामा किया और फिर उस पर आग लगा दी। युवक बुरी तरह जल गया। पुलिस ने लड़की को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मणिपुर में फिर से तनाव बढ़ गया। सेनापति जिले में नागा और कुकी समुदाय के बीच झड़प हो गई। कुछ लोगों पर हमला हुआ, जिससे माहौल और गर्म हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लिया और स्थिति को काबू करने की कोशिश शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर काम करने वाले कई आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग राजधानी में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुटी हुई हैं।
खगोल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, लिरिडस मीटियर शावर इन दिनों चरम पर है। आज और कल रात आसमान में टूटते दिखेंगे तारे। 10 से 20 मीटर प्रति घंटा तक उत्तर पूर्व भारत में नज़ारा और भी शानदार रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के राउरकेला में 158 करोड़ रुपए के कई बड़े विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया है। कामों से इलाकों में सड़कें, सुविधाएं और रोजगार बढ़ेगा। स्थानीय लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है। पप्पू यादव ने फिर विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की राजनीतिक पुरुषों के कमरों से शुरू होती है। इस बयान पर महिला संगठनों और विपक्ष ने जमकर निंदा की है। सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव के इस बयान पर खूब निंदा हो रही है। मुंबई की ट्रैफिक की समस्या तो आप जानते ही होंगे। एक महिला ट्रैफिक जाम से घंटों भर फंसी रही और उसने कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन और पुलिस पर खूब गुस्सा उतारा। वह कह रही थी कि बच्चे को लेने जा रही थी लेकिन फंस गई। पूरा वीडियो अब वायरल हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 मालेगांव ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए सारे आरोप रद्द कर दिए हैं। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की टॉप 30 ताज़ा खबरें। अगर कोई खबर ज़्यादा डिटेल में जाननी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।